नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम सितंबर 2024 में होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होगा, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है, वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के हैं और ये क्वेश्चन मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं और जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियां गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चोलांग चोटी किस जिले में स्थित है? जो चोलांग चोटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए चंबा, बी लाहौल स्पीति, सी किन्नौर, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी कांगड़ा। तो जो हमारे पास चोलांग चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गलतियाँ कर देते हैं। उनको लगता है कि जो चोलांग चोटी है, चोलांग चोटी हमारे पास या तो लाहौल स्पीति में होगी या तो किन्नौर में होगी, लेकिन जो चोलांग चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है, ये भी हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चोलांग चोटी है उसकी समुद्र तल से कितनी हाइट है। तो चोलांग चोटी की हाइट हमारे पास 3270 मीटर है। कितनी है? 3270 मीटर चोलांग चोटी की हाइट हमारे पास है। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चोलांग चोटी है ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में आती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कांगड़ा जिला है, तो कांगड़ा जिले में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो कांगड़ा जिले में हमारे पास धौलाधार पर्वत श्रृंखला है। धौलाधार, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो चोलांग चोटी है ये किस पर्वत श्रृंखला में है। तो उसका आंसर हो जाएगा धौलाधार पर्वत श्रृंखला में। यदि पूछा जाएगा कि चोलांग चोटी की समुद्र तल से हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट समुद्र तल से 3270 मीटर है। और ये किस जिले में स्थित है, यदि ये पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये कांगड़ा जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी कुल्लू जिले में स्थित नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 चोटियों के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चोटी कुल्लू जिले में स्थित नहीं है। ए साचा, बी नरसिंह टिब्बा, सी पतालसू, डी इंद्रकिला। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी नरसिंह टिब्बा। जो नरसिंह टिब्बा है ये कहाँ पर स्थित है? तो नरसिंह टिब्बा हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये चंबा जिले में स्थित है। और जो साचा चोटी है, पतालसू चोटी है और इंद्रकिला चोटी है, ये तीनों की तीनों चोटियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। यहाँ पर जो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर जो इंद्रकिला है या इंद्रहार पास, जो इंद्रकिला है ये हमारे पास क्या है? ये एक चोटी है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारे पास इंद्रकिला चोटी है ये कुल्लू जिले में स्थित है। जबकि हमारे पास जो इंद्रहार पास है, इंद्रहार पास के बारे में मैंने आपको जो पासिस के बारे में पीछे बताया था वहाँ पर भी बताया है कि जो इंद्रहार पास है ये कहाँ पर स्थित है, ये किसके बीच में स्थित है? ये हमारे पास कांगड़ा और चंबा के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है? ये कांगड़ा और चंबा के बीच में स्थित है। यदि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि जो इंद्रहार पास है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। यदि पूछा जाएगा कि ये किसके बीच में स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा और चंबा के बीच में स्थित है। तो इंद्रकिला और इंद्रहार पास में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यदि इंद्रकिला चोटी के बारे में पूछा जाएगा वो कुल्लू जिले में स्थित है और जो इंद्रहार पास है वो कांगड़ा और चंबा जिले के बीच में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए इनकी यहाँ पर जैसे साचा चोटी है, यहाँ पर बच्चे सांच जो पास है उसके बारे में भी कर देते हैं। आपको पता है कि सांच पास कहाँ पर है? तो सांच पास हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, साचा चोटी अलग है और सांच पास
अलग है। जो सांचा चोटी है ये कहाँ पर है, ये कुल्लू जिले में है, जबकि जो सांच हमारे पास है वो कहाँ पर स्थित है, वो हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सांच चोटी है इसकी समुद्र तल से कितनी हाइट है, तो इसकी हाइट हमारे पास 3570 मीटर है, 3570 मीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सांचा चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है और इसकी समुद्र तल से कितनी हाइट है, 3570 मीटर है। और जो नरसिंह टिब्बा है, नरसिंह टिब्बा कहाँ पर स्थित है, ये चंबा जिले में स्थित है और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है, 3730 मीटर। कितनी हाइट है, इसकी हाइट समुद्र तल से 3730 मीटर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो पतालसू चोटी है, तो पतालसू चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है, 4470 मीटर। कितनी हाइट है, 4470 मीटर इसकी समुद्र तल से हाइट है। और जो इंद्र किला जो चोटी है, तो इंद्र किला चोटी की हाइट कितनी है, तो इंद्र किला चोटी की हाइट हमारे पास 4940 मीटर है। कितनी है, 4940 मीटर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो इंद्र किला जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। और इंद्रहार पास कहाँ पर स्थित है, ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और सांचा जो चोटी है, सांचा चोटी कहाँ पर है, ये कुल्लू जिले में है, जबकि जो सांच पास है वो कहाँ पर है, वो चंबा जिले में स्थित है। तो यहाँ से जितने भी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए होंगे, लगभग सारे के सारे मैंने जितने भी आपके यहाँ पर जो डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। यदि किसी को फिर भी डाउट रह जाता है तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी या टेलीग्राम में मुझसे पूछ सकता है। और जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्जाम होगा उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर पूछा जाता है, तो करंट अफेयर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैंने करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीडियोस बनाई है, वहां पर आप हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करें। यहाँ पर हमारे पास एक साइड में चोटियाँ दी हुई है और दूसरी साइड पर यहाँ पर प्लेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले भी बताया है, वो हमारे पास एचएस में पूछे जाते हैं। कुछ एक क्वेश्चन हमारे पास एलाइड सर्विस में भी आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे और एनटी में देखने को, क्योंकि जो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ये हमारे पास एनटी और एचएस जो क्लास 1 के जॉब्स है वहाँ के लिए देखने को मिलते हैं। एलाइड सर्विस में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको कुछ एक देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले चोटी है वो है हरगारन चोटी, हरगारन चोटी। दूसरी चोटी है गौरी देवी टिब्बा। तीसरी चोटी है हमारे पास घोरा तनु तुन और चौथी चोटी है हमारे पास पिन पार्वती चोटी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हरगारन जो चोटी है, हरगारन चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। जो ए है, ए का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। और जो दूसरी है हमारे पास वो है गौरी देवी टिब्बा। तो गौरी देवी टिब्बा कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और जो घोरा तनु है, तो घोरा तनु और पिन पार्वती में बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जिसको पिन पार्वती का ये पता होगा कि ये कुल्लू जिले में स्थित है, या घोरा तनु के बारे में पता होगा कि ये कुल्लू जिले में स्थित है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन में कुल्लू दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन में कुल्लू के साथ साथ कांगड़ा भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पिन पार्वती चोटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो पिन पार्वती चोटी हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। तो जो हमारे पास डी है, डी का फर्स्ट हो जाएगा। और जो घोरा तनु जो चोटी है, जो घोरा तनु चोटी है ये कहाँ पर है, ये कुल्लू और कांगड़ा जिले में स्थित है। तो सी का सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ए का हमारे पास 4th दिया हुआ है, तो ए का 4th हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ए का 4th है, बी का 3rd है और सी का 2nd है और डी का 1st है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी का यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हरगारन जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। गौरी देवी टिब्बा कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और घोरा तनु जो है चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू और कांगड़ा में स्थित है। जबकि जो पिन पार्वती चोटी है, पिन पार्वती चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है।
तो यहाँ पर आपको इनकी हाइट के बारे में भी पता होना चाहिए कि हर गारन जो चोटी है इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है। तो इसकी समुद्र तल से हाइट 3850 मीटर है, 3850 मीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो सेकंड हमारे पास चोटी है वो है गौरी देवी टिब्बा। तो गौरी देवी टिब्बा की जो हाइट है वो कितनी है, वो 4030 मीटर है। कितनी है, 4030 मीटर। और जो थर्ड वन है हमारे पास वो कौन सा है, वो घोरा तनु है। तो घोरा तनु की समुद्र तल से हाइट कितनी है, इसकी हाइट 4760 मीटर है। कितनी हाइट है, 4760 मीटर इसकी हाइट है। और जो लास्ट वन है वो है हमारे पास पिन पार्वती। तो पिन पार्वती कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट हमारे पास 4800 मीटर है। कितनी हाइट है, 4800 मीटर है। तो यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चन है उनके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एक ही क्वेश्चन से लगभग मैंने यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन करवा दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत मिलान बताएं। यहाँ पर एक साइड पर हमारे पास चोटियाँ दी हुई है और दूसरी साइड पर हमारे पास प्लेसेस दिए हुए हैं कि ये किस किस प्लेस में स्थित है। पहली चोटी है शरिंगला चोटी लाहौल स्पीति, दूसरी है मुरगला चोटी लाहौल स्पीति, तीसरी है लछांगला चोटी लाहौल स्पीति और जो चौथी चोटी है वो है तामसर चोटी कांगड़ा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। जो तामसर चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो तामसर चोटी हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चंबा जिले में स्थित है। यहाँ पर भी जो बहुत सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे तामसर चोटी और तामसर पास के बारे में। जो तामसर पास है वो कहाँ पर स्थित है, तो तामसर पास हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जो तामसर पास है ये कहाँ पर स्थित है, तो तामसर पास हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। जबकि जो तामसर चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चों को गलती करते हुए देखा है। जैसे मैंने आपको बताया था कौन सा, इंद्र किला और इंद्रहार पास के बारे में। जो इंद्रहार पास की बात की जाए तो इंद्रहार पास कहाँ पर स्थित है, ये कांगड़ा जिले में स्थित है और ये कांगड़ा और चंबा को आपस में जोड़ता है। और जबकि इंद्र किला जो चोटी है वो कहाँ पर स्थित है, वो कुल्लू जिले में स्थित है। उसी तरह से जो तामसर चोटी है इसमें भी मैंने बहुत सारे बच्चे को गलती करते हुए देखा है और उनको या तो उनको तामसर पास याद रहता है या तामसर चोटी पास रहता है। यदि उनको दोनों पता होंगे कि इसमें कोई डिफरेंस है फिर भी वो गलती कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि हम तामसर पास की बात करेंगे तो तामसर पास कहाँ पर आएगा, तो तामसर पास हमारे पास कांगड़ा जिले में आएगा। जबकि जो हमारे पास तामसर चोटी है वो कहाँ पर स्थित है, वो चंबा जिले में स्थित है। और सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो चोटी दी हुई थी वो श्रृंगला चोटी दी हुई है। तो श्रृंगला चोटी कहाँ पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी समुद्र तल से हाइट है 4999 मीटर। कितनी हाइट है, 4999 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। और जो दूसरी चोटी हमारे पास दी हुई है वो है मुरगला चोटी दी हुई है। तो मुरगला चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये चोटी हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और इसकी जो समुद्र तल से हाइट कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी समुद्र तल से हाइट है हमारे पास 5060 मीटर। कितनी हाइट है, 5060 मीटर इसकी हाइट है समुद्र तल से। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो तीसरी हमारे पास चोटी है वो है लछांगला चोटी। तो लछांगला चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है, तो इसकी समुद्र तल से हाइट भी 5060 मीटर है। जो हमारे पास मुरगुला चोटी है और लछांगला चोटी है, इन दोनों चोटियों की हाइट कितनी है समुद्र तल से, 5060 मीटर इसकी हाइट है। और जो तामसर चोटी है, तामसर चोटी के बारे में मैंने आपको बताया है कि तामसर चोटी कहाँ पर स्थित है। तो तामसर चोटी हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट हमारे पास 5080 मीटर है। कितनी हाइट है, 5080 मीटर इसकी हाइट है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ लगभग आप इजीली इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे और क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है श्रीखंड चोटी किस जिले में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो श्रीखंड चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, ए मंडी, बी किन्नौर, सी कुल्लू, डी चंबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी कुल्लू। जो श्रीखंड चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो श्रीखंड यात्रा है ये
एक उत्सव होता है कि श्रीखंड यात्रा किस जिले में होती है। तो यदि आपको श्रीखंड चोटी के बारे में पता होगा तो श्रीखंड चोटी कहाँ पर स्थित है, कुल्लू जिले में स्थित है। और श्रीखंड यात्रा जो होती है वो कहाँ पर होती है, ये भी कुल्लू जिले में होती है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो श्रीखंड चोटी है वहाँ पर किस भगवान के लिए वो समर्पित है, तो वो भगवान शिव के लिए समर्पित है। जो भगवान शिव है तो ये किसके लिए समर्पित है, ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी क्वेश्चन से मैंने लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और एक और क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो श्रीखंड चोटी है इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है। तो इसकी हाइट हमारे पास समुद्र तल से है 5182 मीटर। कितनी हाइट है, 5182 मीटर इसकी समुद्र तल से हाइट है। और श्रीखंड चोटी किस जिले में है, ये कुल्लू जिले में है। श्रीखंड यात्रा कहाँ होती है, ये कुल्लू जिले में होती है। और श्रीखंड चोटी किस भगवान के लिए समर्पित है, तो ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत मिलान बताइए। यहाँ पर हमारे पास एक जगह पर चोटियां दी हुई है और दूसरी साइड पर उनकी हाइट दी हुई होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर गलत मिलान बताना है कि इनमें से जो गलत मिलान कौन सा है। ए, क्षितिधार जो चोटी है उसकी हाइट कितनी बताई गई है, 5000 मीटर बताई गई है। दूसरी चोटी हमारे पास कौन सी है, वो है उमाशिला चोटी, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट 5224 जो उमाशिला चोटी है, उमाशिला चोटी की हाइट कितनी बताई गई है, 5294 मीटर। तीसरी चोटी है परगला चोटी, परागला चोटी। तो परागला चोटी कहाँ पर स्थित है, तो परागला चोटी हमारे पास इसकी हाइट कितनी बताई गई है, 5579 मीटर बताई गई है। और जो चौथी चोटी है वो है हमारे पास शाल्तू दा पार। जो शाल्तू दा पार है इसकी हाइट कितनी बताई गई है, तो शाल्तू दा पार की हाइट हमारे पास बताई गई है 5650 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, क्षितिधार चोटी। जो क्षितिधार चोटी है इसकी हाइट यहाँ पर 5000 मीटर बताई गई है, लेकिन जो क्षितिधार चोटी है इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हमारे पास 5290 मीटर है। कितनी हाइट है इसकी, 5290 मीटर इसकी हाइट है। और जो क्षितिधार चोटी है ये किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्षितिधार चोटी हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। और उमाशिला चोटी के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था। जो उमाशिला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, वो कुल्लू और हमारे पास जो स्पीति है, कुल्लू और लाहौल के बीच में स्थित है। कौन सी चोटी, कौन सा पास, उमाशिला पास। और वहीं पर हमारे पास उमाशिला चोटी है। तो कहाँ पर ये स्थित है, किस जिले में आती है, तो उमाशिला चोटी हमारे पास कुल्लू जिले में आती है। कहाँ पर आती है, ये कुल्लू जिले में आती है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है उमाशिला चोटी के बारे में। तो उमाशिला चोटी कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है, 5294 मीटर है इसकी हाइट है। और उमाशिला जो दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, उमाशिला दर्रा कुल्लू और जो हमारे पास लाहौल है, कुल्लू और लाहौल के बीच में स्थित है। जो तीसरी चोटी है वो है परागला चोटी। तो परागला चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो परागला चोटी भी हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है, इसकी समुद्र तल से हाइट 5579 मीटर है। और जो चौथी चोटी है वो है शाल्तू दा पार। जो शाल्तू दा पार है इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हमारे पास 5650 मीटर है। और इसकी ये किस जिले में स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कैलाश चोटी किस जिले में स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो कैलाश चोटी है ये किस जिले में स्थित है। ए, किन्नौर, बी, लाहौल स्पीति, सी, चंबा, डी, कुल्लू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, चंबा। जो कैलाश चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो कैलाश चोटी हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज क्यों होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं किन्नर कैलाश चोटी में। किन्नर कैलाश चोटी
यदि किन्नर कैलाश चोटी की बात की जाएगी तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और यदि सिर्फ कैलाश चोटी की बात की जाएगी तो ये कहाँ पर स्थित है, ये चंबा जिले में स्थित है। और चंबा जिले के कौन से क्षेत्र में, चंबा जिले के भरमौर में ये स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, किन्नर कैलाश चोटी में और कैलाश चोटी में। यदि सिर्फ कैलाश चोटी पूछा गया है तो उसका आंसर चंबा भरमौर हो जाएगा। यदि किन्नर कैलाश चोटी पूछा जाएगा तो उसका आंसर किन्नौर जिला हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना है। जो कैलाश चोटी है तो कैलाश चोटी की हाइट कितनी है, तो कैलाश चोटी की हाइट हमारे पास 5660 मीटर है। कितनी हाइट है, 5660 मीटर। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, किन्नर कैलाश चोटी में और कैलाश चोटी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान बताए। ए बड़ा खंडा चंबा, बी हनुमान टिब्बा कुल्लू कांगड़ा, सी पीर पंजाल कांगड़ा, डी मेवा कानिंदू कुल्लू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, पीर पंजाल कांगड़ा। जब मैंने आपको पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताया था, वहां पर मैंने आपको पीर पंजाल श्रृंखला के बारे में बताया था। तो आपको पता होना चाहिए कि पीर पंजाल श्रृंखला कहां पर स्थित थी, तो यह हमारे पास चंबा जिले में स्थित थी। कहाँ पर स्थित थी, चंबा जिले में स्थित थी। उसी प्रकार से जो पीर पंजाल चोटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो पीर पंजाल चोटी भी हमारे पास से चंबा जिले में स्थित है। जो बड़ा खंडा जो चोटी है वो कहाँ पर स्थित है, ये चंबा जिले में स्थित है। हनुमान टिब्बा कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू और कांगड़ा जिले दोनों में स्थित है। और जो मेवा कानिंदू है, मेवा कानिंदू कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। और इसकी हाइट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा खंडा जो चोटी है इसकी हाइट कितनी है, 5860 मीटर है। कितनी हाइट है, 5860 मीटर है। और जो दूसरी चोटी है हनुमान टिब्बा, जो कहां पर स्थित है, ये हमारे पास कांगड़ा और कुल्लू जिले में स्थित है। और हनुमान टिब्बे की हाइट कितनी है, तो हनुमान टिब्बे की हाइट भी 5860 मीटर है। और जो तीसरी चोटी है वो है हमारे पास पीर पंजाल चोटी। तो इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट हमारे पास 5972 मीटर है। कितनी है, 5972 मीटर है। और पीर पंजाल जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, ये चंबा जिले में स्थित है। और मेवा कानिंदू जो चोटी है ये कहाँ पर है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है, तो इसकी समुद्र तल से हाइट हमारे पास 5944 मीटर है। कितनी हाइट है, 5044 मीटर इसकी हाइट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोलांग चोटी किस जिले में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सोलांग चोटी है ये, या सोलंग नाले के बारे में यदि आपने पढ़ा हुआ होगा तो सोलंग नाले और जो सोलांग चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, ए सोलन, बी कांगड़ा, सी कुल्लू, डी शिमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी कुल्लू। जो सोलांग चोटी है और सोलंग नाला है तो ये कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी समुद्र तल से हाइट है 5975 मीटर। मैंने आपको किन्नर कैलाश जो पर्वत श्रृंखला थी, जो किन्नर कैलाश हमारे पास चोटी है उसकी हाइट मैंने आपको नहीं बताई थी। तो उसकी हाइट है हमारे पास 6500 मीटर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारी आज की हिमाचल प्रदेश के जो पीक्स की जो क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि किसी को अभी भी मेरे क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।